नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपने शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो ये कौवा का कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ज़रूर सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके ऊपर कभी भी हावी ना हो तो ये कहानी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे प्यारे साथियों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक कौवा और एक कौवी की जोड़ी रहा करते थे। वो दोनों अपने ज़िंदगी से काफ़ी खुश थे। सुबह होता वो दाने चुगने के लिए गांव की तरफ चले जाते और शाम को आते। यानी कहे तो वो अपने ज़िंदगी में मगन थे और अपने ज़िंदगी से खुश थे। जैसे ही वो शाम को आते भगवान को दुआ देते और फिर सो जाते। यही सिलसिला उनकी ज़िंदगी में लगातार चलता रहा। एक बार कवि ने अंडे दिए और वो दोनों काफ़ी प्रसन्न थे कि अंडे से बच्चे कब बाहर आएंगे। यानी दोनों उस अंडे की सेवा कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन सेवा करने के बाद वो सोचे कि अभी इसमें वक्त लगेगा। वो अंडा छोड़कर यानी चले गए दाना चुगने के लिए। इतने में ही बरगद के पेड़ के नीचे एक सर्प रहा करता था। मौका पाकर वो सर्प बरगद के पेड़ पर चढ़ गया, कौवी के अंडा को खा गया। जैसे ही कौवी और कौवा शाम को उधर से वापस घर लौटे तो घोंसले में अंडे न देखकर वो काफ़ी उदास हुए। कौवी कहने लगी, हे स्वामी, हमें लगता है कि हमारा अंडा कोई हमारा शत्रु खा गया है। इतने में सोचकर कौवा बोलने लगा कि तुम ठीक कह रही हो, यह जगह हमारे लिए यानी अच्छी नहीं है, इस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए। इतने में कौवी बोलने लगी, हमें इसी वक्त इस जगह को छोड़ देना चाहिए। यानी उसी वक्त उस कौवा और कौवी ने उस घोंसला को छोड़ने का फैसला किया। इतने में कौवा सोचने लगा कि मेरा एक दोस्त है सियार, मैं उसी से कुछ उपाय पूछ लेता हूँ। अगर वो उपाय कुछ बताता है तो अच्छी बात है, वरना आज ही हम इस घोंसला को छोड़ देंगे। कौवा सियार के पास जाता है और पूछता है, हे सियार भाई, मेरे पास एक समस्या आ खड़ी है। इतने में सियार कहता है कि बताओ कौवा भाई, तुम्हारा क्या समस्या है। कौवा ने अपनी पूरी कहानी सियार को सुना दी। सियार सुनते ही कहने लगा, जहाँ पर यानी बल काम ना आए वहाँ पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय को तुम करो। तुम अपने पुराने जगह को छोड़कर क्यों जाओगे, तुम यहीं पर रहना है। इतने में सियार ने कौवा को एक उपाय बताया। सियार कहने लगा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक सरोवर है। उसी सरोवर में राजा की बेटी यानी वो स्नान करने के लिए डेली सुबह में आती है। और जैसे ही स्नान करने के लिए वो आती है, अपनी हार और कपड़े एक जगह रखती है। वहीं पर तुम जाना और मौका पाते ही उस हार को उठा लेना। और सैनिक भी उसके साथ आते हैं। हार उठाते समय इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें सैनिक जरूर देखे और हार लेकर आना और उसी सर्प के बिल में हार को तुम डाल देना। यह बात कहकर सियार वहां से चल दिया। जैसे ही अगले दिन यानी राजा के बेटी उस सरोवर में स्नान करने के लिए आई, कौवा मौका पाते ही हार को उठा लिया और यह सब सैनिक देख रहे थे। कौवा हार को उठाकर धीरे धीरे उड़ता रहा। सैनिक उसका पीछा करने लगे। सैनिक उसका पीछा करते करते उस जंगल में यानी उस बरगद के पेड़ के पास तक आ पहुँचे। कौवा ने उसी बरगद के पेड़ में जहाँ पर सर्प रहता था वहीं पर हाथ डालकर उड़ गया और पेड़ पर जाकर बैठ गया। सैनिक आए और वहाँ पर खुदाई चालू कर दिए। कुछ देर के बाद उसी में से एक सर्प निकला जिसको सैनिक मार दिए। इतने में ही उनका हार मिल गया और वहाँ से वो हार लेकर चल दिए और राजा के बेटी को वो हार दे दिए। दोस्तों, ये सब होते हुए यानी कौवा देख रहा था और कौवी दोनों काफ़ी प्रसन्न थे कि आज हमारा दुश्मन समाप्त हो गया। यानी आज हमने
सियार भाई की बात मानी और आज से हमारा टेंशन समाप्त हो गया। दोस्तों कौवा और कौवी काफ़ी खुश थे और अगले कुछ दिनों के बाद कौवी ने फिर अंडे को जन्म दिया और कुछ दिनों के बाद उसमें से फिर बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी काफ़ी प्रसन्न थे और वो अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलते और रहते। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी यह कहानी दोस्तों हमें यही शिक्षा देती है कि इंसान को जब भी यानी जहाँ पर बल का उपयोग करने से सफलता ना मिले, यानी बल से आपका काम ना बने, तो वहाँ पर यानी दिमाग यानी कहे तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, जो कि हमें कौवा का कहानी सिखाता है। जिस तरह कौवा ने अपने बल का उपयोग न कर बुद्धि का उपयोग किया, उसी तरह इंसान को भी अगर आपका काम बल से नहीं हो रहा है तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिली, और आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।